हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे भारत के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी पीएसयू स्टॉक्स के बारे में। क्या आपको पता है कि ये पीएसयू स्टॉक्स हमारे लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज लेकर आते हैं? आइए जानते हैं इन स्टॉक्स के बारे में और क्यों आपको इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कि आपने सुना होगा, भारत के इलेक्शन के टाइम पीएसयू स्टॉक्स में नई अपॉर्चुनिटीज सामने आ रही हैं। लेकिन पहले एक इम्पॉर्टेंट सवाल, पीएसयू स्टॉक्स क्या होते हैं? पीएसयू स्टॉक्स या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वो कंपनीज होती हैं जो सरकार के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। इनमें इन्वेस्ट करने से इन्वेस्टर्स को एक सेंस ऑफ रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी मिलती है, क्योंकि ये सरकार के द्वारा सपोर्ट की जाती है। तो अब सवाल ये है कि क्यों इन्वेस्ट करें इन पीएसयू स्टॉक्स में। पहला रीजन तो ये है कि पीएसयू स्टॉक्स ऑफ्टन अंडर वैल्यूड होते हैं, मतलब इनकी कीमत मार्केट वैल्यू से कम होती है और इससे वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनती है। दूसरा, इन स्टॉक्स का स्टेबिलिटी फैक्टर है। पीएसयू स्टॉक्स जनरली ज्यादा स्टेबल होती हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकती है। और तीसरा, इन स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में क्रूशियल होता है। जब देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है तब इन स्टॉक्स पर भी असर होता है, जो लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को बढ़ा सकता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कौन कौन से पीएसयू स्टॉक्स है जो आपको पोटेंशियल वेल्थ दिला सकते हैं। पहला स्टॉक जो हम डिस्कस करेंगे वो है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल। ये कंपनी भारत की ऑयल इंडस्ट्री का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और अभी भी अंडर वैल्यूड है। बीपीसीएल के प्रोडक्ट्स में इंक्लूडेड है हाई स्पीड डीजल, मोटर स्प्रेड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और लुब्रिकेंट्स। इस कंपनी का मार्केट कैप लगभग 1,28,500 के अराउंड है। कंपनी का डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस के साथ ये एक प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है और करंट वैल्यूएशन के आधार पर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा कोल इंडिया लिमिटेड भी एक ऐसा स्टॉक है जो नेशन के कोल आउटपुट का 80% हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है। इसमें इन्वेस्ट करने से इन्वेस्टर्स को कोल माइनिंग सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। कोल इंडिया का मार्केट कैप ये है और ये स्टॉक अभी 440 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक का लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल है, लेकिन एनवायरमेंटल कंसर्न्स और गवर्नमेंट रेगुलेशंस का ध्यान रखते हुए इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना जरूरी है। इसीलिए कोल इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में भी बढ़ती हुई भागीदारी और कंपनी की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स इस स्टॉक को एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनाते हैं। लेकिन ये भी याद रखें कि इन्वेस्टमेंट के लिए थ्रू रिसर्च करनी जरूरी है। थर्ड स्टॉक है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। सेल इंडिया के लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर में से एक है और इसका पोटेंशियल ग्रोथ काफी हाई है। सेल के प्रोडक्ट्स इंक्लूड वेरियस ग्रेड्स ऑफ स्टील केटरिंग टू इंडस्ट्रीज लाइक कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग एंड अप्लायंसेस। और इसका मार्केट कैप ये है। सेल के इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स और फोकस ऑन वैल्यू एडेड स्टील प्रोडक्ट्स इस कंपनी को एक स्ट्रांग पोजीशन में रखते हैं, लेकिन सेक्टर के कंपटीशन और ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स को भी ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टर्स को अपना डिसीजन लेना चाहिए। सेल की अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और डाइवर्सिफिकेशन इनिशिएटिव्स के साथ ये स्टॉक लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए एक पोटेंशियल ऑप्शन हो सकता है। अगला स्टॉक है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंडिया के लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कंपनी है और इसका कंट्रीब्यूशन इंडिया के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रूशियल है। इसका मार्केट कैप ये है और स्टॉक अभी इस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। अब हम डिस्कस करेंगे आरईसी लिमिटेड के बारे में। ये पीएसयू पावर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मुख्य भूमिका निभाता है और इंडिया के पावर सेक्टर के विकास को प्रमोट करता है। आरईसी लिमिटेड का मार्केट कैप ये है और स्टॉक अभी इस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक का लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल है और कंपनी के विजनरी प्रोजेक्ट इन्वेस्टर्स के लिए एक प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटी प्रदान करते हैं। आरईसी लिमिटेड के डाइवर्सिफाइड लोन प्रोडक्ट और फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इस स्टॉक को एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनाते हैं, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करना जरूरी है। आज हमने कुछ टॉप अंडर वैल्यूड पीएसयू स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन हो सकते हैं। इस वीडियो में हमने सिर्फ हाइलाइट्स डिस्कस किए हैं और आपको खुद अपनी रिसर्च और एनालिसिस भी करना चाहिए बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। याद रखिए, ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है, कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट्स में अपना फीडबैक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।